सैलरी में फर्स्ट पार्ट करेंगे बेसिक, डीए, बोनस, ओवर टाइम, कमीशन, ये याद रखना। सेकेंड पार्ट में अलाउंसेस। अलाउंसेस मतलब डिफरेंट काम पे डिफरेंट पैसा। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, टैक्सेबल फुल्ली टैक्सेबल जो थर्ड कॉलम में जाएगा वो फुल्ली टैक्सेबल, और बाकी दो कॉलम हम कैलकुलेशन पर्पस में रखते हैं। इग्नोर एक्चुअल एक्सपेंडिचर। इग्नोर एक्चुअल एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा हुआ नहीं देखेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल दिए थे, तुमको मेडिकल अलाउंस 50,000 मिला, तुम मेडिकल पर्पस में 30,000 रुपया खर्चा किया, कितना का ऊपर टैक्स देना है? 50,000 का ऊपर ही टैक्स देना है। इग्नोर एक्चुअल एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा का नहीं देखना है। कंपनी से मिला मतलब टैक्सेबल। थर्ड कॉलम में क्या लिखेंगे? ओनली टैक्सेबल सैलरी। जैसे हम बहुत सारा अलाउंसेस नाम लिखे, सर्वेंट अलाउंस, लंच टिफिन डिनर अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस, फैमिली प्लान, फैमिली अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, डेली, कुछ भी अलाउंस का नाम पे दे, कोई भी कैश अलाउंस, सीधे थर्ड कॉलम। इग्नोर एक्चुअल एक्सपेंडिचर मतलब क्लियर? इग्नोर एक्चुअल एक्सपेंडिचर, ये फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस है। नेक्स्ट अलाउंस है पार्टली टैक्सेबल, कुछ लेवल तक टैक्सेबल, कुछ लेवल तक एग्जेम्प्टेड। उसका रूल याद रखना है। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिला तुमको 20,000 कंपनी से, बट गवर्नमेंट का रूल है 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रेन एग्जेम्प्टेड है, छूट मिलेगा। मतलब किसी का 2 चाइल्ड होगा तो क्या होगा? 100 इंटू 12 इंटू 2, 2400, बाहर में कितना जाएगा? 17,600। क्या बोले समझ में? ये रूल याद, क्या रूल याद रखोगे ना? 100 पर मंथ पर चाइल्ड, बट जिसका 3 चिल्ड्रन है कितना होगा? 2। किसी का 1 चाइल्ड है तो क्या होगा? 1, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। क्या याद रखेंगे? 100 करके। अच्छा, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस सेम चीज 300 करके पर मंथ एग्जेम्प्टेड है। ट्रैवलिंग अलाउंस जितना ऑफिस पर्पस में खर्चा हुआ उतना एग्जेम्प्टेड है। यूनिफॉर्म अलाउंस जितना यूनिफॉर्म खर्चा किया, एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस एग्जेम्प्टेड है। इसके बाद अंडरग्राउंड अलाउंस कितना याद रखेंगे? 800 पर मंथ एग्जेम्प्टेड। ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 पर मंथ एग्जेम्प्टेड। और हिल अलाउंस 200 से 300 से 7,000 तक एग्जेम्प्टेड। ये याद रखना है। हम एक शीट दिए थे जेरोक्स करने में, जिसमें डिटेल फॉर्मेट लिखा हुआ, तुम लोग जेरोक्स करवाया होगा। ओके, इसके बाद आ रहे अलाउंस के बाद आ रहे हैं डीम्ड सैलरी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ये दिया रहेगा तो डीम्ड सैलरी में आएगा। इसका याद रखना है 12% का ऊपर होने से टैक्सेबल होगा, 13% होगा तो 1% टैक्सेबल होगा, 14% होगा तो 2% टैक्सेबल होगा, 10% होगा तो नथिंग इज टैक्सेबल होगा, 12% का ऊपर होने से टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ 9.5% का ऊपर इंटरेस्ट देगा तो टैक्सेबल होगा। मानो 10% इंटरेस्ट दिया तो कितना टैक्सेबल होगा? 0.5%। हम यहाँ पे बोले सैलरी, सैलरी का मतलब क्या? 3 चीज लेके सैलरी होगा, बेसिक, डीए, कमीशन ऑन सेल्स, 3 चीज लेके सैलरी कैलकुलेट कर। फॉर्मिंग मतलब रिटायरमेंट टाइम में इसको सर बेसिक में लेंगे आरपीएफ या क्या नहीं है? लेंगे? हाँ बोलो। सर आरपीएफ का मतलब क्या है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड सर प्रोविडेंट मतलब फंड। उसका? ओके, फोर्थ पार्ट में हम पार्कुजिट्स करेंगे। पार्कुज में पहले है रेंट फ्री अकोमोडेशन, तुमको फ्री में दिया घर रहने के लिए, उसका वैल्यूएशन कैसा होगा हम आज सीखेंगे। लाइबिलिटी और एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, उसका पार्ट बाद वाला पार्ट। तुम्हारा काम कुछ पैसा एम्प्लॉयर दे रहा है, तुम्हारा घर का इलेक्ट्रिक बिल दे रहा है, तुम्हारा घर का गैस बिल दे रहा है, तुम्हारा मेडिकल बिल दे रहा है, तुम्हारा सर्वेंट सैलरी दे रहा है घर का, मतलब तुम्हारा लाइबिलिटी एम्प्लॉयर दे रहा है। इनडायरेक्टली क्या मानेंगे? तुमको सैलरी दिया, वो भी टैक्सेबल, सीधे थर्ड कॉलम। सिर्फ यह याद रखना, मेडिकल बिल में 100% एग्जेम्प्टेड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होने से अदरवाइज फुल टैक्स होगा, और टेलीफोन भी फुल्ली एग्जेम्प्टेड, टैक्स नहीं होगा, है तो। इसके बाद फ्री बेनिफिट्स, फ्री में बहुत कुछ देता है, गाड़ी दिया, इलेक्ट्रिसिटी दिया, ट्रांसपोर्ट दिया, सर्वेंट दिया, वो भी टैक्सेबल होगा। आप थर्ड कॉलम जोड़ लेंगे, ग्रॉस सैलरी हो जाएगा, वहां से हम माइनस करेंगे
और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 ये फिक्स है। और तुम लोग अभी दो ही सीखो, प्रोफेशनल टैक्स जोड़ के माइनस करेंगे तो इनकम फ्रॉम सैलरी होगा। ये था बेसिक प्राइमरी नोट। हम इसको और भी छोटा कर देते हैं, और भी छोटा करके समझेंगे। साम्स करने से पहले तुम लोग कॉपी में एक्सट्रीम राइट साइड में 3 लाइन ड्रॉ कर लो, फुल पेज। हाँ, अभी एक छोटा फॉर्मेट, उसको भी हम और भी छोटा करके सोच याद रखेंगे। एकदम छोटा कर दे रहे हैं 4 पार्ट में। हम यहाँ पे न लिखने का जरूरत नहीं, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है। नंबर 1 में हम करेंगे, पहले बेसिक करेंगे, डीए करेंगे, ओवर टाइम, कमीशन, बोनस, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम करेंगे अलाउंसेस। थर्ड पार्ट में करेंगे डीम्ड सैलरी। फोर्थ पार्ट में करेंगे परक्विजिट्स। तो ये तो 4 पार्ट है। अलाउंसेस में हम पार्ट किए। अलाउंसेस में फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। डीम्ड सैलरी में 2 है, एक कॉन्ट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट 12% का ऊपर होने से होगा, और इंटरेस्ट 9.5% से ऊपर होने से होगा। और पार्क्विजिट्स का 3 पार्ट है, एक है रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री घर दिया फ्री में। बी है लाइबिलिटी, तुम्हारा लाइबिलिटी दे दिया एम्प्लॉयर। और थर्ड पार्ट है फ्री बेनिफिट्स। यही तो है, फ्री में कुछ बेनिफिट दे रहा है, यही तो सैलरी हो गया। फर्स्ट पार्ट बेसिक डे बोनस, ओवर टाइम कमीशन। सेकेंड पार्ट में अलाउंसेस, थर्ड पार्ट में डीम्ड सैलरी, फोर्थ पार्ट में परक्विजिट्स। अभी सम नंबर 15 जब करेंगे हम, सम नंबर 15 एक्सरसाइज पेज नंबर 226, तो स्टार्ट करते हैं उसको। ऊपर में 3 लाइन लिखना पड़ता है, हम वो पहले बार लिखेंगे और आखिरी बार वही है। बाकी एवरी टाइम स्टार्ट करने से पहले वो लिख लोगे तुम। लिखो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ, किसका बना रहे हो देखो, ए सेन ऑफ ए सेन। लिखो कंप्यूटर इनकम सैलरी ऑफ ए सेन। लिखो लिखो फॉर द असेसमेंट ईयर of ASN for the assessment year 2022-23 relating to previous year 2021-22 each every सम में लिखना है। पहला हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, पहला पार्ट में जो है वो लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है, ये चीज यहां तक हम अभी हैं। लाइन जैसे जैसे आगे जाएगा हम वहां तक पहुंचे मान लोगे। अभी हम यहाँ पे है, फर्स्ट पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में बेसिक डीए बोनस, ओवर टाइम कमीशन। तो हम लोग ये सम में बेसिक सैलरी दिया 19,800 करके पर मंथ, और 150 रुपया एवरी ईयर बढ़ता है उसका जनवरी में। ऐसे नहीं दिया रहता तो 19,800 इंटू 12 कर देते, सीधे थर्ड कॉलम में डाल देते। बट हम लोग का टैक्स का ईयर होता है अप्रैल टू मार्च, तो अप्रैल टू दिसंबर तक उसको 19,800 करके मिलेगा। जनवरी महीने आएगा तो 150 रुपया बढ़ जाएगा एक सैलरी, एवरी ईयर बढ़ता भी है। तो पहला पार्ट है बेसिक सैलरी लिखेंगे। अभी फर्स्ट पार्ट में है, लिखो बेसिक सैलरी $19,800 करके दिसंबर तक कितना 9 महीने हो रहा है, अप्रैल टू दिसंबर, प्लस 19,950 होगा, 150 बड़ा इंटू 3 महीने का। ये दोनों जोड़ देंगे, जोड़ के थर्ड कॉलम में भेजेंगे। थर्ड कॉलम में ओनली टैक्सेबल पोर्शन जाएगा।
कितना आ रहा है सब मिला के? 2,38,050। अच्छा। फर्स्ट पार्ट हो गया। बेसिक सैलरी फर्स्ट पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में हम क्या क्या चीज़ लिखे एक बार देखो। बेसिक, डीए, ओवर टाइम, कमीशन, बोनस। बट ये सब में हम लोग का अवेलेबल कितना है सब रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। जो जो रहेगा उसे उसको लिखेंगे एक सम में। डीएनएस अलाउंस है 50% ऑफ बेसिक सैलरी है। कमीशन है तो दोनों डाल देते हैं। बेसिक सैलरी लिखे, इसके बाद डीएनएस अलाउंस को डीए बोलते हैं। 2,38,050 का 50% बोला 119025। बेसिक डीए। बोनस सामने है नहीं, ओवर टाइम सामने है नहीं। आप लिखेंगे कमीशन। कमीशन सामने कितना दिया है? हम कितना दिया बोलो? 22,500 डाल देते हैं। 22,500 कमीशन है। फर्स्ट पार्ट कौन? अभी हम आगे जाएंगे सेकेंड पार्ट में। अभी सेकेंड पार्ट में यहां तक आ रहे हैं। अलाउंसेस, कोई कोई अलाउंसेस सीधे थर्ड कॉलम में जाएगा, मतलब फुल्ली टैक्सेबल। और कोई कोई अलाउंस में कुछ पोर्शन छूट है। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस और पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। और बोले थे इग्नोर एक्चुअल एक्सपेंडिचर। हम अभी अलाउंस करेंगे। हम एक बार स्टार्टिंग से हम हेडिंग कर देते हैं अलाउंसेस। नंबर 1 पार्ट ये गया। अभी नंबर 2 पार्ट हम कर रहे हैं। अलाउंसेस में हम लोग का ये सब में क्या क्या अलाउंस दिया वो देख लेते हैं एक बार। जो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है, ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है, हम जो जो मार्क कर देखो, एंटरटेनमेंट अलाउंस है और कॉन्वेंस अलाउंस है। एंटरटेनमेंट अलाउंस है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस और कॉन्वेंस अलाउंस है पार्टली टैक्सेबल। कॉन्वेंस का रूल क्या बोले थे? तुमको जाने आने में कंपनी खर्चा देता है। तुम मार्केटिंग का काम करते हो, ए मार्केट से वो मार्केट जाते हो, तुम्हारा खर्चा होता है कॉन्वेंस में, ट्राम में, बस में, मेट्रो में, टैक्सी में, जहाँ पे जाते हो। कंपनी तुमको हिसाब रखना पॉसिबल नहीं होता तो क्या करता है? कुछ पैसा दे देता है, तुम महीने खर्चा करो, हर मंथ एंड में कंपनी को बिल दे दो जो इतना खर्चा हुआ है। तो कितना एम्प्लॉय का टैक्सेबल होगा? कंपनी से जितना मिला वहां से जितना खर्चा क्या माइनस होगा। एक्सपेंसेस इनकार फॉर ऑफिस पर्पस ओनली, प्राइवेट पर्पस नहीं। कंपनी के लिए कितना खर्चा किया वो छूट मिलेगा। तो पहले हम फुली टैक्सेबल में एंटरटेनमेंट अलाउंस लिखते हैं। लिखो एंटरटेनमेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल है। कितना है? कितना दिया वहां पे? 2,500 पर मंथ दिया इंटू 12, 30,000 थर्ड कलम। थर्ड कलम में तो पूरा टैक्स जा रहा है उसका ऊपर। एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया। हम जो जो पॉइंट हो रहा है मार्क कर दे। ए हो गया, बी हो गया और डी हो गया, ई हो गया। अभी सी पॉइंट बाकी है। तुमको एग्जाम में सीक्वेंस देगा, कोई जरूरी नहीं, तुमको सीक्वेंस में कर लेना होगा। अब हम आ रहे हैं कॉन्वेंस अलाउंस 3,400 पर मंथ दिया है। कॉन्वेंस अलाउंस होता है जाने आने का खर्चा। कॉन्वेंस बोलते हैं, कभी ट्रैवलिंग बोलते हैं, कभी ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, कभी कार अलाउंस बोलते हैं। ऑफिस पर्पस में तुम जाने आना लगा रहता है, तुम अपने पॉकेट से क्यों भरोगे? तुमको बेनिफिट भी कंपनी दे सकता है, इसलिए बेनिफिट ऑल्सो टैक्सेबल। तो कॉन्वेंस अलाउंस में लिखो कॉन्वेंस अलाउंस, पहले रिसीव लिखोगे। रिसीव्ड कितना मिला? 3,400 करके 12 महीने। मिडिल कॉलम
40800 जितना पार्टली टैक्सेबल अलाउंस है वो पहले मिडिल कॉलम में जितना मिला कंपनी से वो लिखेंगे, उसके ऊपर जो रूल है अप्लाई करेंगे। लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1014 में रूल क्या है, जितना खर्चा किया ऑफिस पर्पस में वो डायरेक्टली तुमको दे देगा या नहीं देगा तो इनडायरेक्टली भी दे सकता है। हम लोग का ऑब्जेक्ट होगा ऑफिस पर्पस में कितना खर्चा हुआ निकालना है। आप देखते हैं ऑफिस पर्पस में कितना खर्चा हुआ, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया है, एफ नंबर एडजस्टमेंट ने घुमा के दिया है। ही ओन्स अ कार, वो उसका पास एक गाड़ी है जो बहुत ऑफिस पर्पस एंड प्राइवेट पर्पस में यूज करता है। एक्चुअल एक्सपेंस हुआ कार का 36,500 रुपया खर्चा किया पूरा साल में। क्या बोले समझ में आया? 40% कार में भी एट्रीब्यूट ऑफिस पर्पस, बाकी प्राइवेट में क्या, प्राइवेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो लेस 1014 कितना है, खर्चा कितना किया 36,500 जो है 36,500 का कितना परसेंट, 40% ऑफिस पर्पस में खर्चा किया, 14,600 माइनस करो, 26,200 बाहर में जाएगा। टैक्सेबल कॉन्वेंस अलाउंस आ गया। थर्ड कॉलम में जरा उतना टैक्सेबल। हम लोग फर्स्ट पार्ट में बेसिक दिए बोनस किए, सेकेंड पार्ट में अलाउंस किए, अब थर्ड पार्ट में जा रहे हैं। थर्ड पार्ट में जा रहा है डीम्ड सैलरी। थर्ड पार्ट में क्या लिखे, डीम्ड सैलरी करेंगे। दो डीम्ड सैलरी होता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड नहीं होगा, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होना चाहिए। पब्लिक प्रोविडेंट फंड नहीं होगा, स्वेब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होना चाहिए। वो भी 12% का ऊपर होगा तो टैक्सेबल होगा। तो हम देखते हैं हम लोग का ये सब में डीम्ड सैलरी क्या है। हम अभी हेडिंग कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हम सिखाए तुम लोग को डीम्ड सैलरी करने। डीम्ड सैलरी जरूरत होगा तो यूट्यूब में जो सिखा हुआ क्लास है और एक बार देख लोगे। डीम्ड सैलरी में हम लिख देते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड in excess of 12% salary is taxable। मतलब 12% का ऊपर होने से टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% सैलरी टैक्सेबल होगा। आप देखते हैं कितना दिया, ही कंट्रीब्यूटेड, देखो अंडरलाइन कर रहे हैं हम। ही मतलब कंपनी नहीं, खुद का तो नहीं होगा, कंपनी जो देगा वो सैलरी होगा। ही करने से क्या मतलब है, ही रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वेयर हिज एम्प्लॉयर आल्सो कंट्रीब्यूट्स एंड सिमिलर अमाउंट। एम्प्लॉयर तुमको कितना दिया प्रोविडेंट फंड में 46,332, ये 12% से ज्यादा है ना कम है, हमको हिसाब करके देखना होगा। पहले क्या करेंगे, जितना दिया कंपनी वो लिख लो, मिडिल कॉलम में लिखो कंपनी कितना दिया है। ये हम ऊपर में रूल लिखा है। आरपीएफ रिसीव कितना है, आरपीएफ कंट्रीब्यूशन रिसीव कितना मिला, उसको 46,332 मिडिल कॉलम। यहां से लेस कर देंगे 12% ऑफ सैलरी, 12% ऑफ सैलरी। क्वेश्चन है सैलरी में तो अभी तो बहुत कुछ लिख लिया हम लोग, क्या क्या लेंगे, 3 चीज लेंगे। 3 चीज लेके सैलरी होगा, बेसिक लेंगे, डीए लेंगे, कमीशन ऑन सेल्स मतलब टर्नओवर, यहाँ पे टर्नओवर का ऊपर नहीं दिया तो 2 चीज लेके ही करेंगे। क्या बोले समझ में आया, बेसिक डीए कमीशन ऑन सेल्स, 3 चीज लेके सैलरी कैलकुलेट होगा। तो हम लोग का बेसिक सैलरी कितना है, सैलरी को लिख लेते हैं यहाँ पे
एक लाइन छोड़ के सैलरी इक्वल्स टू बेसिक कितना है, जहां लिख रहे हैं वहां पे लिखोगे। डीए कितना है, कितना आ रहा है सब मिला के, और क्या क्या लेंगे, बेसिक डीए कमीशन, 3 चीज लेके करेंगे। 357075 इसका 12% करो। 357075 का 12% निकालते हैं, देखते हैं कितना, 849, मतलब 12% का ऊपर दिया, 12% का ऊपर दिया, दिया कि नहीं। तो बाहर में कितना जाएगा, टैक्सेबल कितना हो रहा है, 3483। हाँ बोलो रोशनी। अच्छा, क्वेश्चन अराइज हो रहा है यहाँ पे 46 का जगह 36 दिया रहता तो क्या होता, 12% कम, मतलब बाहर में क्या नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव हो जाता तो हम नील करेंगे, बाहर में तब नेगेटिव नहीं जाएगा, बाहर में नील कर देंगे। क्या बोले समझ में आया, बट ये सब में 46 दिया, एक्सेस होना चाहिए ना, 46 दिया इतना टैक्सेबल होगा। सैलरी पहला 3 पार्ट के लिए ऑलवेज बेसिक डीए कमीशन और सेल्स लेके कैलकुलेट करेंगे। डीम सैलरी 2 एग्जाम्पल दिया ना हम ऊपर में, क्या क्या 2 दिए, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% सैलरी, और इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट 9.5% का ऊपर होने से हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं इंटरेस्ट के बारे में क्या बोला, हम लोग का रूल क्या है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ क्या रूल है, इन एक्सेस ऑफ 9.5% इंटरेस्ट इज टैक्सेबल, ये तो है। तो इसको कंपनी कितना परसेंट दिया, देखो दो बोर्ड देखो, 14% दिया, मतलब 9.5% का ऊपर कितना, 5.5 एक्स्ट्रा दिया, उतना टैक्सेबल हो जाएगा। बट कोई कोई समय इंटरेस्ट दे देता है, बट यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, इंटरेस्ट दे दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ, यहाँ पे देखो तुम्हारा बैंक में पैसा कितना है, 5,50,000, पहले इंटरेस्ट अमाउंट कितना मिला है वो निकालते हैं। इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 5,50,000 का 14% कितना आ रहा है, 77,000। तो टैक्सेबल कितना होगा, 77,000, ये हो रहा है 14%, तो 5.5% कितना एक्स्ट्रा, 9.5% का ऊपर कितना, मतलब 14 माइनस 9.5 कितना हो रहा है, 5.5% हमको 4.5 हो रहा है, 4.5 ऐसा कैलकुलेटर में की इसलिए 14 माइनस 9.5, 14 माइनस 9.5, 3 बार करके भी चिक्की कितना आ रहा है बोलो, कितना है, 24,750। तुमको सिर्फ इंटरेस्ट देता, सोचो 77,000 देता, तब ऐसे करते डिवाइड 14 इंटू 4.5, बट ये सब में डायरेक्टली भी तुम कर सकते हो, 5,50,000 का 4.5% निकाल दो वो भी चलेगा, करके देखो, 5,50,000 का 4.5% वो भी कर सकते हैं, वो भी आएगा। बट ये सब में कोई कोई समय क्या होता है, बैंक में कितना पैसा है दे देता है, कोई कोई समय इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे देता है। जब इंटरेस्ट दे दिया रहेगा तब क्या करेंगे, जितना परसेंट दिया डिवाइड इंटू 9.5% का ऊपर जो है टैक्सेबल, थर्ड कॉलम में करेंगे। फर्स्ट पार्ट बेसिक डीए बोनस, सेकेंड पार्ट अलाउंसेस, थर्ड पार्ट डीम सैलरी, इसके बाद 4 पार्ट में जाएंगे हम लोग, 4 पार्ट आगे जा रहे हैं। पार्क्विजिट्स, अब हेडिंग करो पार्क्विजिट्स, पहले रेंट फ्री एकोमोडेशन सीखेंगे। पार्क्विजिट्स, पार्क्विजिट्स में आप करेंगे पार्क्विजिट्स,
अंडर सेक्शन 17(2) परक्विजिट्स, अंडर सेक्शन 17(2) परक्विजिट्स में 3 पार्ट होता है। एक है रेंट फ्री एकोमोडेशन, एक है लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, और एक होता है फ्री बेनिफिट्स। पहले आ रहा है रेंट फ्री एकोमोडेशन। ये सब में है तो करेंगे, ना तो नहीं करेंगे, है सब में है। हम अभी वैल्यूएशन करेंगे रेंट फ्री एकोमोडेशन। हम लोग पहले करेंगे अभी रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन मतलब कोई कोई बोलता है ना, हमको कंपनी से नौकरी तो मिला, रहने के लिए क्वार्टर मिला, तो कंपनी तुमको फ्री में रहने दिया। फ्री में नहीं देता तो तुमको भाड़ा घर में रहना पड़ता, इसलिए तुमको पेमेंट करना पड़ता। इन रियलिटी तुमको कंपनी बेनिफिट दे रहा है। रेंट फ्री एकोमोडेशन मतलब ये है फ्री में घर दिया, एकोमोडेशन मतलब रहने का जगह, तो वो भी टैक्सेबल होगा। क्वेश्चन है कितना टैक्सेबल होगा। पहला 3 पार्ट जो हम सीखे अभी, उसमें सैलरी क्या क्या लिए। पहला 3 पार्ट के लिए डीम सैलरी तक, बेसिक डीए, कमीशन ऑन सेल्स। बट रेंट फ्री एकोमोडेशन पर्पस में हम लोग डीम सैलरी का पहले तक जो जो आएगा सारा जोड़ेंगे। रेगुलर जो मिलता है डीम सैलरी का पहले तक, जो थर्ड कॉलम में जो जो चीज़ है डीम सैलरी का पहले तक 2 नंबर पॉइंट तक जो जो सैलरी में सारा लेंगे। मतलब रेंट पे एकोमोडेशन में जब सैलरी कैलकुलेट करना होगा तो सैलरी इक्वल्स टू होगा हम लोग का, यहाँ पे जो है सैलरी होगा बेसिक कितना है 2,38,050 प्लस 1,19,025 प्लस कमीशन कितना 22,500, कोई भी कमीशन हो, प्लस 30,000, सब मिला के कितना हो रहा है देख लो एक बार। ये होगा रेंट फ्री एकोमोडेशन सैलरी। प्लस 26 ना, थर्ड कॉलम में जो जो चीज़ है सारा आएगा, प्लस 26,200 इक्वल्स टू डीम्ड सैलरी आगे होती नहीं तो हाँ 4,35,775। सैलरी में 6 तो प्रोविजन तुमको सीखना है। 6 में से एक प्रोविजन अभी सिखाएंगे, वो है रेंट फ्री एकोमोडेशन। कैसे वैल्यूएशन होता है, कितना टैक्सेबल होता है, हम अभी सिखाएंगे। आज तुम लोग कॉपी में नहीं लिखोगे कुछ, क्यों नहीं लिखोगे हम बाद में बताएंगे, ध्यान से सुनना, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। एग्जाम में ऐसा कोई साम नहीं रहेगा जिसमें वो वैल्यूएशन नहीं रहेगा जो अभी करने जा रहे हैं। अब कॉपी में रनिंग नोट, शॉर्ट नोट कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉडिफिकेशन करेंगे, चेंज करेंगे, तुम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है। हम पहला प्रोविजन सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, रेंट फ्री एकोमोडेशन। कैसे वैल्यूएशन कर रहे हैं देखो, हम साइड में एक चीज डिजाइन करते हैं, देखो रेंट पे एकोमोडेशन में डिपेंड करेगा तुम कौन सा सिटी में रहते हो, कंपनी कहां पे रहने दिया, एम्प्लॉयर्स हाउस, कंपनी अपना घर में तुमको रखा, और रेंटेड हाउस। रेंटेड हाउस का मतलब कंपनी तुमको भाड़ा घर में रखा। अपना घर में रखने से क्या टैक्सेबल होगा, अब भाड़ा घर में रखने से क्या टैक्सेबल, ये वैल्यूएशन सिखाएंगे हम। कौन सा सिटी में रहता है, जो सिटी में पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, ऐसा सिटी। 4 मेट्रो सिटी है, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, मद्रास।
और ये छोड़ के इंडिया में और 6 सिटी है जिसमें पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। हावड़ा है, पटना है, अहमदाबाद है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, कानपुर है। मतलब टोटल इंडिया में 10 सिटी है जिसमें 10 लाख 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है। जो सिटी में पॉपुलेशन ज़्यादा है तुमको जान पहचान सिटी देगा। मानो 4 मेट्रो में कोई भी एक देगा एग्जाम में जिसमें 25 लाख से ज़्यादा है तो 15% सैलरी टैक्सेबल होगा। समझे? हम सिर्फ कंपनी का घर का जो है वैल्यूएशन सिखा रहे हैं, सिर्फ कंपनी का घर। जो सिटी में पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, मोर देन 10 लाख बट लेस देन 25 लाख, ऐसे सिटी। तुम बोलो कैसे होगा ना? कैपिटल ऑफ ईच स्टेट, सारा स्टेट का देख कैपिटल है। ये पहला 6 सिटी 10 सिटी छोड़ देते हैं। इंडिया में जितना भी कैपिटल है सबका पॉपुलेशन 10 से 25 लाख का बीच में है एज पर 2001 सेंसस। क्या बोले समझ में? तो हम क्या करेंगे तब 10% सैलरी टैक्सेबल होगा। 10% सैलरी याद रहेगा। 4 मेट्रो में होने से क्या होगा? 15%। कैपिटल ऑफ ईच स्टेट होने से क्या होगा? 10%। अदर सिटी, अदर मतलब जो सिटी में पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, तुम कैसे याद रहेगा? डिस्ट्रिक्ट टाउन, मिदनापुर, वर्धमान, दार्जिलिंग, हल्दिया, दुर्गापुर, एक एक डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट टाउन होता है। डिस्ट्रिक्ट टाउन जो भी होगा तब होगा 7.5% सैलरी टैक्स। याद रह जाएगा, कुछ झमेला भी नहीं है। 15%, 10%, 7.5% टैक्सेबल। टैक्सेबल मतलब थर्ड कलम रेंट घर। अच्छा सोचो भाड़ा घर में रहने दिया, तुमको भाड़ा घर में रहने दिया, इसमें रेंट पे जितना रेंट पे किया कंपनी और 15% सैलरी विच एवर इज लोअर टैक्सेबल होगा। जितना रेंट पे किया 15% सैलरी विच एवर इज लोअर। और तीनों का केस में सेम, तीनों का केस में सेम, यहाँ पे अलग रूल नहीं है। सब केस में भाड़ा घर में रहने दिया तो क्या होगा? रेंट पेड 15% सैलरी विच एवर इज लोअर इज टैक्सेबल। और अपना घर में रहने दे से क्या होगा? 15%, 10%, 7.5% सैलरी टैक्सेबल होगा। तुमको घर दिया, साथ में सोफा कम, कुछ एक टैक्सेबल तो निकलेगा ना। साथ में सोफा कमेंट दिया, फ्रिज दिया, एसी दिया, फर्नीचर दिया, तो क्या करेंगे? इसे ये भी जोड़ देंगे एट 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। अच्छा कंपनी तुमको फर्नीचर दिया, एसी दिया, तो 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर होगा। 1 लाख का फर्नीचर दिया तो कितना करेंगे? 10,000 जोड़ेंगे कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, इसके साथ जोड़ेंगे प्लस, मानो यहाँ पे 20,000 बेनिफिट मिला था, प्लस 10,000 फर्नीचर लगा लेंगे, हो गया। सोचो फर्नीचर खरीद के नहीं दिया, भाड़ा में दिया तो, और हायर चार्जेस, हायर चार्जेस भी जोड़ेंगे। और दोनों दिया, कुछ फर्नीचर खरीद के दिया, कुछ ने भाड़ा में दिया, दोनों सारा जोड़ेंगे। मानो ये सब मिला के तुमको 40,000 का बेनिफिट मिला, मानो, मान लेते हैं, नहीं हायर चार्जेस पूरा, मानो इतना बेनिफिट मिला। कंपनी बोला भाई तुमको तो इतना बेनिफिट दे रहे, तुम रहने के लिए तो कुछ पैसा हमको दो। तो कंपनी को तुम बोला मेरा सैलरी से थोड़ा काट लीजिए, थोड़ा। कंपनी बोला कितना काटेंगे ना? 5,000 काटिए। तो तुम्हारा ये बेनिफिट तो तुमको मिला नहीं, मिला नहीं ना। तुमको कितना बेनिफिट मिला? ये टैक्सेबल, इतना टैक्सेबल। सोचो सामने फर्नीचर नहीं दिया है, सोचो फर्नीचर नहीं दिया है तो नहीं होगा। सोचो हाथ से नहीं दिया है, नहीं होगा। कोई भी एक वैल्यूएशन होगा, समझे? तो हम लिखने मना क्यों किए? मेरा जो नोट अभी पीडीएफ में दिए हैं वो पीडीएफ में वो है
हम दिखा रहे हैं, ये देखो पूरा जैसा हम समझाए ऐसा। सैलरी इक्वल टू बेसिक डे कमीशन वो सब लेंगे, अलाउंस का पहले तक लेंगे। जो सिटी में पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा, क्या लिखा हुआ है देखो, बोर्ड देखने से भी होगा। 15% सैलरी, 10% सैलरी, 7.5% सैलरी। और उधर क्या दिए, रेंटेड घर में क्या दिए, रेंट पेड 15 व्हिच इज लोअर एट 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर लेस अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी। जो हम लिखे हैं वही चीज यहाँ पे है, इसलिए लिखने मना किया कि ये पीडीएफ तुमको जेरॉक्स करना है, समझे। जो घर में काम पे लगेगा और हॉल में काम पे लगेगा, इसलिए देखो वैल्यूएशन हम यहाँ पे फॉर्मेट देखो, वही फॉर्मेट हम सिखाए। तो हम लोग का ये सम में क्या है, ये सम में क्या है देख लेते हैं। 5,000 देखो एच नंबर पॉइंट, और रेंट फ्री अकोमोडेशन ओन बाय एम्प्लॉयर, मैंने कंपनी अपना घर में दिया। दुर्गापुर में कितना होगा, 7.5% सैलरी टैक्सेबल होगा। ये फेयर रेंट जो दिया बेकार है, हमको जरूरत नहीं। फेयर रेंट लेके क्या करेंगे, रेंट तो पे किया नहीं ना, फेयर रेंट में तो राफली भाड़ा हमको देखना है। कंपनी अपना घर में रहने दिया, कंपनी जब अपना घर में रहने देता है क्या होता है, मेट्रो सिटी होने से मानो 15%, कैपिटल ऑफ स्टेट 10%, डिस्ट्रिक्ट टाउन 7.5%। तो ये तो डिस्ट्रिक्ट टाउन है, तो 7.5% सैलरी टैक्सेबल होगा। तो अभी 7.5% सैलरी टैक्सेबल करेंगे, जो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी करके रखे हैं। तो 7.5% सैलरी टैक्सेबल मतलब 4,35,775 इंटू 7.5% कितना आ रहा है। देखो तो फर्नीचर दिया कि नहीं, 32,000 कितना 683। अच्छा 32,683 आ रहा है। और फर्नीचर कितना दिया ना, 2,20,000 का फर्नीचर दिया। तो 2,20,000 का 10% एट 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, 2,20,000 का 10% हम करेंगे तो 22,000। वो कुछ पे किया कंपनी को रहने के लिए, ऐसे सामने कुछ दिया नहीं है। तो ये जोड़ के थर्ड कलम 54,683 टैक्सेबल रेंट फ्री एकोमोडेशन। हम जो हेडिंग दिए थे पहले, अभी देखो अब मेरा एरो आस्ते आस्ते जा रहा है। फर्स्ट में बेसिक डे बोनस हो गया, सेकंड अलाउंसेस हो गया, थर्ड डीम्ड सैलरी, परक्विजिट्स, रेंट फ्री एकोमोडेशन हो गया। इसके बाद क्या है, सर स्क्रीन शेयर बंद हो गया। लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। रेंट फ्री एकोमोडेशन हो गया, अभी लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर करेंगे। तो ये सब में लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर क्या है देख लेते हैं एक बार। लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर मैंने पहला पार्ट है रेंट फ्री एकोमोडेशन परक्विजिट्स का है। तो सेकेंड पार्ट में क्या बोले, लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, हम ऐसे लिख दे रहे हो तो लिखा हुआ है तुम लोग का। तो लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर में एडजस्टमेंट में आई देखो, गैस इलेक्ट्रिसिटी 8,500 पर मंथ पेड बाय एम्प्लॉयर है ना, गैस और इलेक्ट्रिसिटी पेड बाय एम्प्लॉयर। तो लिखो गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी कितना दिया, 8,500 इंटू 12 कितना आ रहा है, 1,02,000। 1,02,000 और क्या दिया हम लोग का, एफ हो गया, जी एच हो गया, आई हो गया। आप देखो ही पेड मतलब एम्प्लॉय पे किया। अरे सैलरी कैसे होगा, खुद का खर्चा हम 60 खरीदेंगे सैलरी होता है, हम बुक्स खरीदेंगे सैलरी कैसे होगा। सैलरी किसको बोलते हैं, जो एम्प्लॉयर तुमको देता है। तो ही पेड में कोई फैक्टर नहीं है, ही परचेज बुक्स वो भी कुछ फैक्टर नहीं है। सैलरी किसको होता है, जो एम्प्लॉयर से मिलता है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है।
आप थर्ड कॉलम जोड़ दो, ग्रॉस सैलरी। सुनो, गैस इलेक्ट्रिसिटी का बाद यहाँ पे एक चीज छूटा है, देखो उसको गार्डनर दिया 4,500 पर मंथ, और स्वीपर दिया 5,200 पर मंथ, कंपनी दिया, तो ये तो तुम्हें बेनिफिट दिया। तो गार्डन जब कंपनी का होता है, कंपनी का अपना घर में रखा ना, तो गार्डनर सैलरी नॉट टैक्सेबल। कंपनी की जब अपना घर में रखेगा, गार्डनर सैलरी नॉट टैक्सेबल। कंपनी जब भाड़ा घर में रखेगा, गार्डनर सैलरी टैक्सेबल। क्या बोले समझ में? और स्वीपर सैलरी लिखो 5,200 इंटू 12, स्वीपर सैलरी 5,200 इंटू 12 कितना? ओके, अब जोड़ दो थर्ड कॉलम। $6,83,091 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 रोमन 1A स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये 50,000 फिक्स्ड है, और 16 रोमन 3 प्रोफेशनल टैक्स, स्मॉल ए 16 रोमन 1A प्रोफेशनल टैक्स कितना दिया? 2,400। ये दोनों जोड़ के थर्ड कॉलम माइनस कर दो, कितना? 6,30,691। ये होगा इनकम फ्रॉम सैलरी। ग्रॉस सैलरी के बाद ये दो डिडक्शंस मिलेगा। ओके, तो ये सम 15 नंबर कंप्लीट हो गया।